गुड मॉर्निंग बच्चों। करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ्स लॉ के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। और जिन बच्चों को हेडिंग समझना हो, देखिए टॉपिक चल रहा है न्यूमेरिकल्स के लिए, ये स्टार्ट हो रहा है केसीएल एंड केवीएल। केसीएल मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ, केवीएल मतलब किरचॉफ्स वोल्टेज लूप लॉ और कंबाइंडली किरचॉफ्स लॉ। अब इसके ऊपर ये बेस्ड 19 नंबर एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, फिगर शोज अ पार्ट ऑफ सर्किट। भाई एक डायग्राम दिया गया है जो एक सर्किट का एक पार्ट है बच्चों। अब आगे कह रहा है बच्चों, द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट ए बी सी आर 30 वोल्ट 12 वोल्ट 2 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन कह रहा है क्या, इस पॉइंट का पोटेंशियल बच्चों 30 वोल्ट है। अच्छा, बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना दे रखा है, तो 12 वोल्ट दे रखा है। और सी पॉइंट का पोटेंशियल क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 2 वोल्ट है। अब ऐसी स्थिति में क्या निकालना है आपको, फाइंड करंट थ्रू 20 ओम रेजिस्टेंस। चले बच्चों इस क्वेश्चन को हम करते हैं। अच्छा, सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। जब हम सॉल्यूशन इसका बनाते हैं बच्चों, तो हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है कि इस 20 ओम के से जाके जाने वाली करंट क्या है। तो किसी भी रेजिस्टेंस से जाने वाली करंट क्या होती है, तो किसी भी रेजिस्टेंस से जाने वाली करंट उसके एक्रॉस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय उसकी रेजिस्टेंस है। अब इसके एक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई कैलकुलेट करना चाहें, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आपके पास होना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में इस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं दिया है। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल हम निकाल लें तो हमारा काम क्वेश्चन में हो जाएगा। तो पहले तो बच्चों हमने मान लिया कि इस पॉइंट को हमने मान लिया क्या है, डी। अच्छा, इस पॉइंट का पोटेंशियल हमने मान लिया, पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। इस पॉइंट का पोटेंशियल हम लोगों ने मान लिया क्या है बच्चों, वीडी है। अच्छा, अब ऐसी स्थिति में हमने मान लिया कि इस ब्रांच में जाने वाली करंट क्या है, आई। और यही आई इस जंक्शन डी पे टूट के इधर क्या जा रही है, I1 के रूप में। और इस डायरेक्शन में क्या जा रही है, ये I2 के रूप में जा रही है बच्चों, है ना। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हमें हमारे पास अगर आ जाए तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालने के लिए मैंने क्या किया, पॉइंट डी पे केसीएल यूज किया, किरचॉफ्स करंट लॉ पॉइंट डी पे हमने इस्तेमाल किया। तो हमने लिखा क्या, यूजिंग किरचॉफ्स जंक्शन रूल, है ना, जंक्शन रूल एट पॉइंट डी। पॉइंट डी पे जब हम किरचॉफ जंक्शन रूल लिखते हैं तो क्या होता है, तो किसी भी जंक्शन पे जंक्शन रूल कहता है किरचॉफ्स का कि टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, अर्थात कि टोटल आने वाली करंट इस पॉइंट पे बराबर होगी इस पॉइंट से जाने वाली टोटल करंट के बराबर। तो इस पॉइंट पे आने वाली करंट क्या है बच्चों, आई। और इस पॉइंट से इस जंक्शन से जाने वाली करंट क्या है, I1 और I2। इसलिए I क्या होगा, I1 प्लस I2 के बराबर होगा। अच्छा, ये I क्या है, अब I है इस रेजिस्टेंस में फ्लोइंग करंट। तो ओम्स लॉ से हम लिख सकते हैं I के बारे में 30 माइनस VD अपॉन 10। अच्छा, I1 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, I1 को लिख सकते हैं क्या हम, VD माइनस 12 बाई 20। अच्छा, I2 को क्या लिख सकते हैं हम, तो VD माइनस 2 अपॉन 30। अच्छा, इस तरीके से इसको अब सॉल्व किया मैंने, 10 10 हटा दिया दोनों साइड से। अब ये मिला क्या, 30 माइनस VD इक्वल टू मिला क्या, VD माइनस 12 बाई 2 प्लस VD माइनस 2 बाई 3। अच्छा, फर्दर इसको सॉल्व किया बच्चों, आरएचएस में इन दोनों का एलसीएम लिया, हमारे पास इक्वेशन बन गया क्या, एलएचएस में है आपके पास 30 माइनस VD और आरएचएस में क्या है बच्चों, तो 3VD माइनस 36 प्लस 2VD माइनस 2 इंटू 2 दैट इज 4 और डिवाइडेड बाई इन दोनों का एलसीएम 6। अच्छा, अब इसको सॉल्व किया, 180 माइनस 6VD
इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों क्या, 3VD 2VD 5VD, और ये हो जाएगा क्या, -40, है ना। अच्छा, आगे इसको सॉल्व किया मैंने, इसको इधर ले गया और इसको इधर लाया, हमारे पास हो गया क्या, 11VD इक्वल टू 120 120, है ना। और यहां से हमारे पास VD आ जाएगा क्या बच्चों, VD इक्वल टू 120, है ना, डिवाइडेड बाई 11। तो ये हमारे पास इस पॉइंट का बच्चों क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया। तो हमें तो निकालना है इसके अंदर करंट, तो करंट क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर करंट इन किसमें, करंट इन 20 ओम, ठीक है बच्चों। तो देयरफॉर करंट इन 20 ओम क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा I1, और I1 क्या होगा, VD पॉइंट का पोटेंशियल है 120/11 और -12 डिवाइडेड बाई 20। अच्छा, इसको सॉल्व किया बच्चों, तो इसको सॉल्व किया हमने, तो हमें क्या मिला ये, तो 120। अच्छा, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास I1 की वैल्यू क्या आएगी, तो I1 की वैल्यू आ जाएगी 120। अच्छा, 12 11 मल्टीप्लाई किया, 11 दूनी 22 और 11 11 11 1 11 2 13, 132, ठीक है। और डिवाइडेड बाई क्या होगा बच्चों, 20। तो ये हो जाएगा कितना, 132 माइनस ये हो जाएगा -8/20। अच्छा, वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी क्या, और 4/5, -4/5, 2 क्या आ जाएगा बच्चों, 4 से डिवाइड करते हैं ना, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो -2/5, 4 5 20, तो ये हो जाएगा -0.4 एम्पियर। तो इस तरीके से इसमें करंट क्या होगा, -0.4 एम्पियर। नेगेटिव साइन ये दिखाता है कि करंट विल बी फ्रॉम B टू D। तो नेगेटिव साइन सोर्स, है ना, करंट इज फ्रॉम, कहां से कहां बच्चों फ्लो करेगा, तो B टू D, याद रखेंगे इसको। अगर यहां पॉजिटिव आता तो करंट इसी डायरेक्शन में जाता, लेकिन करंट की वैल्यू चूंकि नेगेटिव आई है, जो ये इंडिकेट कर रही है कि हमने जो एज्यूम किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्चुअल में 20 ओम में करंट फ्लो हो रहा है, अर्थात कि करंट इन 20 ओम इज फ्रॉम B टू D। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे, है ना। किरचॉफ्स लॉ में करंट की वैल्यू एज्यूम करते समय अगर हमारी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका अर्थ है कि हमने जो डायरेक्शन माना है उसी डायरेक्शन में करंट जाएगी। लेकिन अगर वही वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका अर्थ है कि हमने जो माना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उस ब्रांच में बच्चों क्या फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। तो चलिए बच्चों, और हम क्वेश्चन इसको करते हैं।